दोस्तों, आयु से संबंधित, उम्र से संबंधित सवाल जो यहाँ पर लिखा है, चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल है क्लास 10th का है और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी का मतलब पुनीता की हमें वर्तमान आयु बतानी है, वर्तमान उम्र बतानी है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर एक अज्ञात राशि मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। x वर्ष है। अब साथियों यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं। तो यहाँ पर लिखा है सवाल में 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले होता है, 2 वर्ष पूर्व, और आगे लिखा है 4 वर्ष बाद। ये 2 शर्तें दी गई हैं। तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। जब पूर्व लिखा हो या फिर पहले लिखा हो तो हमें माइनस करना है, और जब बाद लिखा हो या फिर पश्चात लिखा हो तो हमें प्लस करना है। अभी सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों जो सवाल में शर्तें दी गई हैं। सवाल में शर्तें 2 दी गई हैं। यहाँ लिखा है 2 वर्ष पूर्व और यहाँ लिखा है 4 वर्ष बाद। तो एक बार 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु निकाल लेते हैं और एक बार 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु बराबर लगाएंगे। तो सबसे पहले वर्तमान आयु लिखेंगे। x वर्ष हमने मानी है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2 वर्ष पूर्व के लिए हमने क्या बताया, माइनस लगाना है। माइनस के बाद क्या लिखेंगे, कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 2 वर्ष पूर्व की, 2 लिखा है तो इसके बाद 2 लिख देंगे और बगल में लिखेंगे वर्ष। यानी 2 वर्ष पहले पुनीता की आयु कितनी रही होगी, x माइनस 2 वर्ष रही होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु बराबर x माइनस 2 वर्ष। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे तथा 4 वर्ष बाद, तथा 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु बराबर लगाएंगे। वर्तमान आयु है x वर्ष, x लिखेंगे। बाद लिखा है इसके लिए प्लस लगाना है। बाद के बाद कितना लिखेंगे, लिखा है 4 वर्ष तो इसके बाद 4 लिखेंगे और बगल में लिखेंगे वर्ष। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए अब प्रश्न के अनुसार इस दिए गए सवाल को हल करते हैं। तो लिखा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, 2 वर्ष पूर्व की आयु यहाँ पर है x माइनस 2। आगे लिखा है और अब से यानी वर्तमान से, और अब से 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु हमने निकाली है x प्लस 4 वर्ष। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के बीच में गुणा का साइन लगाना है। तो ब्रैकेट बना देते हैं, बीच में यहाँ पर गुणा है, बराबर लगाएंगे। आगे लिखा है उसकी वर्तमान आयु, उसकी यानी पुनीता की वर्तमान आयु है x वर्ष, लिखा है उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने, गुने का मतलब गुणा, 2 गुने। तो ये जो वर्तमान आयु है, इस वर्तमान आयु के 2 गुने, यहाँ पर ये गुणा का साइन है। उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, 1 वर्ष ज्यादा है, तो प्लस कितना, 1। तो जो सवाल में दिया गया है उसके अनुसार ये हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ थोड़ा हल कर लेते हैं। x का गुणा x से होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। अब x का गुणा 2 से होगा, 2x हो जाएगा। अब 4 का गुणा कर देते हैं दोनों पदों से, 4 का गुणा x से होगा
तो पहले प्लस 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 होता है, 4 का गुणा x से 4x हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है, 4 दूना 8 बराबर यहाँ 2 का गुणा x से 2x हो जाएगा प्लस का 1। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर 4x प्लस का है माइनस का 2x, 4x में 2x घटाएंगे प्लस का कितना बचेगा 2x, और माइनस का 8 बराबर में कितना 2x प्लस 1। बराबर के इस तरफ 2x प्लस का है, इधर भी है, तो 2x से 2x कट जाएगा। अब कितना बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 8 और बराबर में कितना प्लस का 1। अब इधर हल कर लेते हैं, माइनस का 8 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना से, तो तुलना जब करते हैं तो जो बराबर होता है उसे छोड़ दिया जाता है, घात घात बराबर है, दोनों को हटा देंगे, x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3। x यहाँ पर क्या है, x है पुनीता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पुनीता की वर्तमान आयु, अतः पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष होगी, 3 वर्ष होगी। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा।